Hello student, I am Anand Kumar and welcome to class 11th फिजिक्स क्लास। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जिसमें चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन। इसके पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। इसी में आज का जो टॉपिक है क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या है आज का टॉपिक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चूँकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में एक टर्म आ रहा है एक्सेलरेशन, इस चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, तब जा कर के हमको इसका डिफिनेशन अच्छा से पता चलेगा। पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, किस में, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, किस रीजन से प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर जा कर के इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोग एक टर्म यूज करते हैं वेलोसिटी। क्या करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी के पास क्या क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, और इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पीड बोलते हैं। कॉमन नेम स्पीड यूज करते हैं, ठीक है। और स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब स्पीड रहेगा और डायरेक्शन रहेगा तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। और वेलोसिटी क्या होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जिस भी ऑब्जेक्ट के पास, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके पास अगर स्पीड है और डायरेक्शन है तो क्या है, उसका लाएगा वेलोसिटी। मतलब वो उसके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोगों को अगर मान लीजिए कि स्पीड को चेंज कर दिए, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होने वाला है, कहने का मतलब अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर लिए लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। कहने का मतलब अगर हम लोगों को वेलोसिटी चेंज करना हो, इस वेलोसिटी को अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, इसको अगर चेंज करना है तो वेलोसिटी को अगर चेंज करना तो कैसे करेंगे, या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा या फिर डायरेक्शन को। किसी दोनों में से एक को अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो बोलिएगा हाँ होगा। अगर मान लीजिए दोनों को चेंज कर देंगे तो, अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और दोनों में से किसी को चेंज ना करेंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ लिख दे रहे हैं आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड रहेगा और जिसके पास, कहने का मतलब इसके पास स्पीड है और डायरेक्शन है तो क्या होगा, वेलोसिटी। मुझे वेलोसिटी में चेंज करना है, इस वेलोसिटी को क्या करना है, चेंज करना है। आई वांट टू चेंज वेलोसिटी। अगर इसको हमको चेंज करना है तो क्या होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा इसको, या कहने का मतलब अगर हम लोग स्पीड, इसको स्पीड बोलते हैं, स्पीड भी बोलते हैं, लिख दे रहे हैं। ये स्पीड जो है इसको अगर चेंज कर दें, अगर मैग्नीट्यूड को, स्पीड को चेंज कर दें लेकिन इसको क्या करें, कांस्टेंट रखें। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा, तो बोलिएगा हाँ होगा। कहने का मतलब अगर स्पीड चेंज कर दें लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रखें, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। फिर दूसरा टर्म लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, ये पहला लिख दिए, दूसरा में
मैग्नीट्यूड ये आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या है? कांस्टेंट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जा रही है, उसका उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, इसको क्या करें? चेंज कर दिए। मतलब डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, वेलोसिटी में भी क्या हो जाएगा? बदलाव आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखे लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिए तो हम लोग को क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में चेंज कर दिए हम लोग, मान के चलिए दोनों चेंज कर दिए, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए, हम लिख दे रहे चेंज, फिर प्लस डायरेक्शन को भी चेंज कर दिए। डायरेक्शन को भी क्या कर दिए? चेंज कर दिए। ये चेंज लिखे हैं। मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड बोलते हैं, स्पीड भी चेंज कर दिए, डायरेक्शन भी चेंज कर दिए, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ चेंज लिखे बाबू, चेंज। ठीक है, अब 3 टर्म हम लोग पढ़े हैं। अगर स्पीड चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज ना करे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। किसी भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, जैसे मानिए कि फैन चल रहा है, अगर फैन चल रहा है तो उसका जो स्पीड है ज़्यादा या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन देखिएगा। हर अगर ये मानिए फैन चल रहा है, इसका सेंटर ये है, ये उसका मतलब जो पंखा होता है वो है, इसका स्पीड हम लोग क्या कर सकते हैं? रेगुलेटर से ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन देखिएगा, ऐसा रहेगा तो ये लीनियर वेलोसिटी उधर चला जाएगा। मतलब अगर ये मानिए ब्रेक होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पर रहेगा, अगर ब्रेक होगा तो इधर रहेगा। कहने का मतलब पंखा का जो डायना होता है वो हमेशा चारों ओर क्या होता है? उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। एक ही डायरेक्शन थोड़ी जा रहा है, फैन एक ही डायरेक्शन नहीं जा रहा है। कहने का मतलब अगर स्पीड हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन जो है ना हमेशा चेंज अगर रहता रहेगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन फैन में क्या होता है? स्पीड को हम लोग ज़्यादा कम कर सकते हैं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रह सकते। डायरेक्शन उसमें क्या होता है? डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो ये वाला उसमें लागू हो जाएगा। मतलब स्पीड भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये फैन का अच्छा एग्जांपल हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ समझ रहे तीनों टर्म में, पहला स्पीड चेंज कर दिए लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा, तो वेलोसिटी चेंज हो गया। फिर बता रहे हैं मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखे। कहने का मतलब स्पीड जो होगा, स्पीड में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये एग्जांपल बताए थे फैन वाला। मतलब मैग्नीट्यूड स्पीड को भी चेंज कर दे रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है उसमें, तो वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। और हम लोग जानते हैं अगर ज्यों ही वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को? एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। यहाँ भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपका। यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ये भी क्या मिल जाएगा? आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ भी चेंज हो रहा है तो यहाँ भी क्या मिल जा रहा है? आपका एक्सेलरेशन मिल जा रहा है। कहने का मतलब हम लोग या तो वेलोसिटी को चेंज कर दे रहे हैं या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं। या तो स्पीड को चेंज कर दे रहे हैं या फिर डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। और जो ही वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग समझ गए चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को चेंज कर दें तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। इसी चीज़ को हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये मिटा दे रहे हैं, इसी चीज़ को हम अभी लिखा दे रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है कौन कौन से टर्म में हम लोगों को मिल सकता है। लिखिए, पहला तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन लिख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज, क्या लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तीनों टर्म में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चल रहा है। माने स्पीड चेंज कर रहे हैं तो भी चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे स्पीड को नहीं चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करें तो भी वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे स्पीड भी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज करें तो भी वेलोसिटी आ रहा है। कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब वो हर टर्म, वो हर ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो उसमें क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का टर्म अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू, यहाँ लिख लीजिए स्टार मार्क करके, एक्सेलरेशन is produced due to क्या लिखे, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन क्या क्या में चेंज कर रहे हैं तो मिल रहा है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं चेंज इन, ये लिखे हैं एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू, मतलब क्या क्या रीजन से एक्सेलरेशन मिल सकता है ना। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ये लिखे हैं ड्यू टू, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन, तो पहला चेंज होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। इसमें क्या किए, इसमें मैग्नीट्यूड जो है चेंज कर दिए। पहला लिख लीजिए, वहाँ दिखाई दे रहा है ना, विजिबल है, हाँ विजिबल तो है। चलो लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ लिख दे रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, कहने का मतलब हम लोगों को अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं या स्पीड बोलते हैं, या लिख दे रहे हैं स्पीड,
कहने का मतलब अगर स्पीड को चेंज कर देंगे तो मिल जाएगा। दूसरा लिख दीजिए दूसरा लिखिए द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहला लिखे हैं क्या, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए मतलब स्पीड को चेंज किया। दूसरा क्या, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज कर ले, कहने का मतलब वेलोसिटी का क्या कर देंगे, वेलोसिटी में हम बताएं दो चीज़ होता है, एक स्पीड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो इसमें हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी में बदलाव आ जाएगा, और वेलोसिटी में ज्यों ही चेंज आ जाएगा तो क्या मिलेगा, हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा। तीसरा टर्म समझना है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। कहने का मतलब पहला लिखे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का रीजन क्या क्या है, क्या लिखे थे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लिख दीजिए, ऑफ वेलोसिटी। देखिए समझिए इस बातों को, हम बताए हैं इधर कि दो में से कोई एक चेंज करना है, तो यहाँ लिख दिए हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का कितने रीजन है, तो 3 रीजन। पहला लिखें द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, माने उसका वेलोसिटी का स्पीड चेंज कर दीजिए तो भी हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर दूसरा लिखें द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कहने का मतलब वेलोसिटी का क्या कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए तो भी हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर लिखें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कहने का मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड स्पीड भी चेंज कर दें, डायरेक्शन भी चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो ही वेलोसिटी चेंज होगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल भी हम लोगों इसको लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि इसमें एक्सेलरेशन टर्म आ रहा था इसीलिए इस चीज़ों को समझना जरूरी था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का रीज़न हमने बता दिया कि चूँकि वेलोसिटी के पास 2 चीज़ होती है। वेलोसिटी के पास क्या होता है, वेलोसिटी के पास 2 चीज़, एक होता है स्पीड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो अगर हम स्पीड में चेंज कर दें, डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में बदलाव आ जाएगा, और जो ही वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर दूसरा लिखे हैं स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, और जो ही वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर लिखे हैं यहाँ स्पीड को मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ लिख दिया, एक्सेलरेशन कहते किसको हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज ही, वेलोसिटी में बदलाव ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का 3 तरीका। पहला क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर दीजिए, मैंने मैग्नीट्यूड बोले तो क्या, स्पीड। दूसरा लिखें द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चूँकि वेलोसिटी का क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्शन चेंज करना है तो भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर लिखें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर दीजिए और स्पीड भी चेंज कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए अब हम लोगों को ये जो चूँकि इसमें टर्म आ रहा था इसीलिए इस चीज़ों को जानना जरूरी था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है। अब हम लोग समझते हैं इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिफिनेशन और उसके टर्म को समझते हैं। चलिए समझ गए, क्योंकि इसमें यूज हो रहा था टर्म कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे करना है मेन। चलिए अब देखिए एक चीज़ों को समझिए, मैंने उसे पिछले क्लास में बताया था, क्या बताया था, जैसे मानिए कि एक सर्कल है, यहाँ पे क्या है, एक सर्कल, सर्कुलर पाथ है, माने सर्कल है, इसका सेंटर ये क्या है, ओ है, इसका सेंटर क्या लग रही है, ओ, या इसका सेंटर क्या है यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे ओ हो गया बीच में सेंटर में, और सेंटर से यहाँ तक की दूरी, सेंटर
से यहाँ तक का दूरी क्या जाएगा, रेडियस कहलाता है ना। यहाँ पे मानिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसको मूव करा रहे। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई रस्सी है, रस्सी में क्या है, या धागा है, उसमें कुछ बांध दिया ऑब्जेक्ट, उसको मूव करा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज इधर साइन दे देते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मान लीजिए इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे, ये रस्सी है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं। अब मान लीजिए मूव कराते कराते धागा बीच में से टूट गया, रस्सी टूट गया, तो क्या होगा, जो ही टूटेगा तो उसका सीधा डायरेक्शन में वो टूट के उड़ जाएगा। जैसे मानिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या बांधा हुआ है, सेंटर ओ से उस ऑब्जेक्ट के दूरी को हम लोग आर से डिनोट कर दिए, जिसको रेडियस या फिर आर वेक्टर बोल सकते हैं, इसको रेडिकल वेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। मतलब सेंटर से ऑब्जेक्ट के दूरी को पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, या फिर रेडिकल वेक्टर भी बोलते हैं, या फिर रेडियस भी बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करा रहे हैं। अब यहाँ से मान लीजिए रस्सी टूट गया, धागा टूट गया, तो ये ऑब्जेक्ट सीधा के सीधा ऊपर चला जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इधर सीधा, माने बॉल बांधा हुआ है, मान लीजिए बॉल को घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यहाँ से रस्सी टूट गया तो क्या होगा, सीधा 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 एक लीनियर वेलोसिटी में उधर भाग जाएगा। ये क्या चल जाएगा, लीनियर वेलोसिटी में ऊपर की ओर उड़ जाएगा। इसको बोल देते हैं v। इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ऊपर की ओर भाग जाएगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, अगर मानिए कि वही ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ ना टूट करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया है, यहाँ नहीं टूटा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ अगर टूटेगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इसका भी वेलोसिटी भी हो जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कि ये दोनों में नहीं टूटा रस्सी, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ टूट गया, तो ये किधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर की ओर उड़ जाएगा। यहाँ भी इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर। मानो कि यहाँ भी नहीं टूटा, ये यहाँ आ गया, इधर की ओर टूट जाएगा, तो ये क्या होगा, यह हमेशा ये लीनियर वेक्टर में, मतलब लीनियर वेलोसिटी से भागेगा। इसका मतलब क्या है, लीनियर वेलोसिटी से भाग रहा है। इसको v बोल दे रहे हैं, इसको r बोल रहे हैं। अब देखिएगा हर टर्म में एक चीज़ देखिएगा कि वेक्टर जो यहाँ पर था और ऑब्जेक्ट कहाँ था, मतलब सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जो है चेंज नहीं हो रहा। देखिए r वही सेम है, यहाँ r है, यहाँ r। मान लीजिए कि 2 मीटर की दूरी या 2 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है, रस्सी का जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है, तो देख रहे जब घुमा रहे हैं तो क्या रस्सी बड़ा छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ भी उतना ही, मानो कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी। हमेशा चारों ओर जब मूव कराते हैं तो उसका रस्सी का जो डिस्टेंस है इक्वल ही रहता है। कहने का मतलब उसका जो डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर ओर क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर देखिए क्योंकि पहले यहाँ घूम रहा है, फिर यहाँ घूम रहा है, फिर यहाँ घूम रहा है, मतलब लेफ्ट राइट, क्या ना, लेफ्ट की ओर है ना, लेफ्ट 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 घूमते रह रहा है। तो हमेशा जो है इसमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि कोई मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से इस रस्सी को घुमा रहे हैं, क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड से इस रस्सी को घुमा रहे हैं। एक और एग्जांपल समझाते हैं। जो धागा में रस्सी में ऑब्जेक्ट को बांधे हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट का घुमाने का जो स्पीड है, घुमाने का स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मानिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट तो भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी आ गया तो भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी आ गया तो भी 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इसमें सेम है, चारों ओर घुमाने का, रोटेशन कराने का स्पीड सेम है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन जैसा हमेशा चेंज हो रहा है। जब यहाँ पर था 2 मीटर पर सेकेंड में, तो इसका डायरेक्शन क्या था, अपवार्ड था। अब यहाँ पर था जब 2 मीटर पर सेकेंड में, तो इसका डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट में था। इसका जब यहाँ पर था इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायरेक्शन कहाँ था, डाउनवर्ड था। फिर यहाँ जब आ गया ऑब्जेक्ट, इसका डायरेक्शन क्या था, राइटवर्ड था। कहने का मतलब हर स्टेप में देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। भले उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, मान के चलते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन
चेंज हो रहा है। हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्शन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर स्थिति में देख रहे हैं डायरेक्शन। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि 3 टर्न पर है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने का। या तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए या फिर स्पीड को चेंज कर दीजिए। तो हम लोगों को क्या मिला, हर स्थिति में ऐसा हर वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करता होगा उसका डायरेक्शन चेंज होगा हमेशा, चाहे भले उसका स्पीड कांस्टेंट रहे। उसका स्पीड हमेशा जब मतलब उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहे, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ऐसा हर ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। यहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ भी मतलब लिख दे रहे हैं चेंज हो रहा है। यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। हमेशा जब ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हमको क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। 3 चीज़ पढ़े थे हम लोग, 3 में से हम लोग को मैच कर रहा है कि हमेशा ऐसा हर वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी उसका डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और वो एक्सीलरेशन किधर लगेगा तो ध्यान रखिएगा, ये सेंटर की ओर लगेगा, टुवार्ड्स सेंटर। ये टुवार्ड्स सेंटर रहेगा, ये सेंटर की ओर रहेगा। ये एक्सीलरेशन किधर लगेगा, सेंटर। ये सेंटर की ओर लगेगा, ये सेंटर की ओर लगेगा। मतलब यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सेंटर की ओर लग जाएगा, है ना, ये सेंटर की ओर लग जाएगा। ध्यान रखना क्या लगेगा, सेंटर की ओर। कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है बाहर में, लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन है किधर जा रहा है, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर जा रहा है। हमेशा जो से क्या रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा। मतलब किधर रहेगा, हमेशा सेंटर की ओर रहेगा। चलिए इसका डिफिनेशन पहले लिखा देते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डिफिनेशन लिख लीजिए। कहने का मतलब वैसा हर ऑब्जेक्ट, समझ लीजिए पहला, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेशन करता हो और उसका वेलोसिटी चेंज होता हो तो वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाएगा। और उसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा, सेंटर की ओर, हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर रहेगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई। इसी का डिफिनेशन लिख लेते हैं। एनी ऑब्जेक्ट डेट इन मूविंग, यहाँ लिख लीजिए इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ, that is moving in a circle and has an acceleration. Any object that is moving in a circle and has an acceleration and has an acceleration and has acceleration and has acceleration vector pointed acceleration vector pointed towards the center क्या लिखे हैं, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवार्ड्स होना चाहिए, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल
circle is called centripetal oscillation. Centripetal oscillation. ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज, ऐसे ठीक है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल oscillation. कहने का मतलब एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कल एंड हैज एन oscillation. हम लोग क्या किया यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट को रोटेशन कराए सर्कुलर पाथ में, तो इसके वेलोसिटी में चेंज हो गया, और वेलोसिटी में चेंज होने के कारण क्या होगा, oscillation प्रोड्यूस हो गया. और oscillation किधर रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ये अंदर की ओर, मतलब सेंटर की ओर रहेगा. ध्यान रखिएगा ये सेंटर की ओर, या वेक्टर साइन दे देते हैं, ये ए पे सेंटर पे वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर रहेगा, ये क्या है, वेक्टर. ये हमेशा अंदर की ओर रहेगा वेक्टर. ध्यान रखिएगा ये अंदर की ओर वेक्टर रहेगा. ये ए लिख दिए हैं और ए के ऊपर में वेक्टर साइन लगा दिए. मतलब ऐसा हर ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करे, जो ही मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, oscillation प्रोड्यूस होगा, और oscillation हमेशा सेंटर की ओर रहेगा. ये घूमने के कारण इसमें क्या हो रहा है, हमेशा लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है. इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी. एक लाइन में यहाँ पे जाएगा, दिया होगा लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे oscillation प्रोड्यूस हो रहा है. और वो oscillation किधर है, सेंटर की ओर है. वो oscillation किधर है, सेंटर की ओर है. क्या है वो oscillation, देख रहे हैं चारों ओर से क्या है, सेंटर की ओर जा रहा है. तो लिखें वही, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कल एंड हैज एन oscillation. oscillation प्रोड्यूस हो रहा है, oscillation मिल रहा है, oscillation वेक्टर पॉइंटेड टुवार्ड्स द सेंटर, और उसका किधर है, पॉइंट सेंटर की ओर है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल oscillation. यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं. यहाँ पे एक और डायरेक्ट, अगर चाहे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अल्थो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज बट डायरेक्शन चेंज. यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इस वेलोसिटी में क्या हो रहा है, हमेशा वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड की बात करेंगे तो चेंज नहीं हो रहा है, तो भी यहाँ पे oscillation प्रोड्यूस होगा. इस चीज़ों को समझ गए. चलिए इसमें एक चीज़ याद रखना है, नोट करके नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए. नोट पे क्या लिखना है, डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल oscillation लिख लीजिए. सेंट्रीपिटल oscillation, सेंट्रीपिटल oscillation centripetal oscillation always, centripetal oscillation is always direction, centripetal oscillation is always direction towards क्या लिखें, टुवार्ड्स द सेंटर. ठीक है. कहने का मतलब हमेशा सेंट्रीपिटल oscillation का जो डायरेक्शन है, ऑलवेज डायरेक्शन टुवार्ड द सेंटर, हमेशा सेंटर की ओर रहेगा. इस बात को ध्यान रखना है. चलिए अब हम लोगों को सेंट्रीपिटल oscillation का, सेंट्रीपिटल oscillation कैसे प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है तो प्रोड्यूस होता है, और क्यों प्रोड्यूस होता है वो देख लिए हैं, समझ लिए हैं. अब यहाँ पे क्या समझना है हम लोगों को, अब हम लोगों को क्या समझना है यहाँ पे, इससे जो फॉर्मूला बनेगा उस चीज़ों को समझना है.
ठीक है। अब उस फॉर्मूला को हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए इस चीज़ को मिटा देते हैं। फॉर्मूला आप देखते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में यूज होगा। देखिए फॉर्मूला फाइंड यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला फाइंड, फॉर्मूला जो फाइंड करेंगे कैसे करें उस चीज़ों को देखिए, है ना। जैसे मानिए फॉर्मूला के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक ये सर्कल हो गया, इधर बना देते नहीं तो उधर बना देते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ पे मानिए कि एक ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पर है। मानिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका सेंटर वो है, और ये इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, इधर है, तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ऊपर की ओर। कहाँ जाएगा, ऐसे लीनियर में रहेगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, इसका इधर आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बना दे रहे हैं। ये क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। चूँकि हर जगह पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 से ही काम चला लेंगे। 2 से ही क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। थोड़ा अच्छा से बनाया जाए, गड़बड़ लग रहा है। ये सर्कल हो गया, यहाँ पर रहेगा। मानिए कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर रहेगा। कोई दिक्कत, इसको O बोलते हैं, इसको R, इसको R। इसका डायरेक्शन कैसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मान लिए इस दोनों के बीच में, अच्छा इसको मिला देते, इसी को बोलते डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लिख देते डेल्टा एस, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये V है, V1 इसको बोल देते हैं, इसको V2 बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं। ये V1 हो गया, इसको V2 बोलते हैं। इसको वेलोसिटी बोल देते हैं, है ना। ये क्या हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया। लीनियर वेलोसिटी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ लिख देते हैं लीनियर वेलोसिटी। यहाँ भी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। और इस दोनों को मिला देंगे तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, एक थीटा फॉर्म हो जाएगा, माने एंगल फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग थीटा नाम दे देते हैं। एक एंगल फॉर्म हो गया, उसको क्या नाम देते हैं, थीटा नाम देते हैं। और पहला जो ये पोजीशन यहाँ पर था ऑब्जेक्ट का, इसका नाम ए रख दिए। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ चला गया तो क्या इसका नाम रख देंगे, बी। ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं डेल्टा एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका लीनियर वेलोसिटी किधर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। यहाँ पर रहेगा तो इसका लीनियर वेलोसिटी किधर रहेगा, राइट की मतलब की ओर रहेगा। यहाँ अपवर्ड रहेगा या लेफ्ट राइट वर्ड रहेगा। और ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी, दोनों चीज़ को देख ली। अब मानिए यहाँ एक चीज़ों को समझना है, यहाँ V1 लिखें, V2 लिखें। अगर सभी जगह एक ही चीज़ हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर भी है और वेलोसिटी यहाँ पर भी है, क्या इस चीज़ों को एक ही बात में एक ही चीज़ से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे मानिए इसको लिख देते हैं डेल्टा V,
क्या लिखते हैं, डेल्टा वी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा V1 बराबर डेल्टा V2। इसको क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर V2, क्या लिख सकते हैं इसको, V1 कहने का मतलब है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V वेक्टर बराबर V2। अच्छा वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, ये लिख देते हैं वेक्टर है, ये V वेक्टर है, ये भी V वेक्टर है। कोई दिक्कत है, जैसे मानिए यहाँ पे अगर लिख दें डेल्टा V वेक्टर इक्वस टू, चूँकि दोनों जगह वेलोसिटी आ रहा है तो इसको अगर एक में अगर हम लोग चेंज कर दें तो कोई दिक्कत, लिखिए डेल्टा V वेक्टर इक्वस टू, इसी को कैसे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। कहने का मतलब इस दोनों में जो चेंज हो रहा है एग्जैक्ट जो वेलोसिटी लाना पड़ेगा तो क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, V2 में से V1 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा वो निकल जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, इस माइनस को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस डेल्टा V, ये डी V इक्वस टू V वेक्टर 2। इस माइनस को जब इधर भेजे तो क्या होता है, डेल्टा V था और इधर आया तो प्लस हो गया। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, डेल्टा, थोड़ा नीचे लिखे जाए, डेल्टा V वेक्टर, माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस V1, इधर क्या बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, ये V2 बच जाएगा। कहने का मतलब V2 बराबर डेल्टा V और V1 को जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, V। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डेल्टा V होगा। समझ गए इस चीज़ों को, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ को देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, इस सर्कल के अंदर हम लोगों को एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, तो OAB, क्या बन रहा है, ट्रायंगल OAB। और मानिए कि ये जो लीनियर वेलोसिटी में यहाँ निकल रहा है, इस लीनियर वेलोसिटी को हम लोग यहाँ खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है। इस लीनियर वेलोसिटी क्या की, ऐसे खींच लिए, और यहाँ पे इसको ऐसे खींच लिए। मानिए अगर ये रहेगा, अगर इसको यहाँ पे मिला देंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिए इस ट्रायंगल फॉर्म। अब इसको हेड टू टेल मिला दिए, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, टेल हो मैंने, और ये हेड हो गया, टेल हो, ये टेल से इस टेल को मिला दिए, मैंने इस टेल को इस टेल से, ऐसा साइन बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा, यहाँ मिल गया। कहने का मतलब सीधा सीधी एक ट्रायंगल बना दीजिए। ये जो गया था यहाँ से, ये ऐसा हो गया, ये हो गया, ये आया तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ सट गया तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे। कोई दिक्कत, ये ऐसे गया था तो यहाँ पे देखिए वेक्टर का साइन मिला हुआ था, ऐसे मिला दिए, है ना। अब ये यहाँ पे सट गया तो ये क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। कहने का मतलब एक ट्रायंगल बन गया, सीधा सीधी समझिए, एक ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल को क्या नाम सकते हैं, ये V1 है तो यहाँ V1 लिख दीजिए, यहाँ V2 है तो V2 लिख दीजिए। V1 और V2 बराबर हो गया, दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत यहाँ तक। क्योंकि V2 और V1 के लिए देखिए, V1 और V2 और V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा हम लोग का डेल्टा V। यहाँ चूँकि यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना, ये आप लोगों को लिख लेना है। और ये क्या बन गया, एक सर्कल में ट्रायंगल बन गया OAB, और इस दोनों को मिला A, और यहाँ मिला इस V1 को और V2 को मिला दिए। चूँकि इसका यहाँ हेड
हेड था, ये टेल था, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, और ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, और इन दोनों को मिला दिए तो हो गया एक थीटा, एक एंगल भी फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसका नाम रख दीजिए ओ पी, और इसका नाम क्या रख दीजिए क्यू। एक ट्रेंगल सर्कल के अंदर है और एक ट्रेंगल हमने फॉर्म कर लिया। अब हम लोग पढ़े हैं एक चीज़, सिमिलर ट्रेंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रेंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेम शेप बट नॉट नेसेसरी टू द सेम। देखिएगा, दो, आप लोग मैथ्स पढ़े होइएगा, मैथ्स में आप लोगों को अच्छा से पता होगा। दो ट्रायंगल को जब हम लोग प्रूव्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल में दो चीज़ साइड का इक्वल होता है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू द सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहाँ लिख देते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलर according to similar angle triangle property, angle triangle properties क्या होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अगर, या तो उसके क्या हो गए, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या, जैसे मानिए कि दो ट्रायंगल यहाँ पर लिख दिए हैं, अगर मानिए यहाँ पर ये 60 है, ये भी 60 है, ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो मायने नहीं रखता है, या अगर इसका एंगल इसके एंगल से बराबर हो, अगर ये साइड इससे साइड बराबर हो, या ये इसके बराबर हो, तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं सिमिलर एंगल प्रॉपर्टीज। मतलब नेसेसरी नहीं है कि उसका साइड बराबर हो, लेकिन क्या होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कहने का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा भी, ये जो लिखे हैं डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी वेक्टर इसमें किसके बराबर हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में डेल्टा एस के लिख सकते हैं, डेल्टा एस क्या लिख देंगे, डेल्टा एस लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका v जो है, चूंकि यहाँ लिखे हैं v बराबर, मतलब डेल्टा v बराबर v2 माइनस v, अब v2 बराबर क्या होता है, v1 और डेल्टा v, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें इसका v1 जो है इसके r के बराबर है, इसका v1 इसके r। कहने के देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये वाला हेड टू टेल वाला, यहाँ हेड टू टेल है, यहाँ क्या है, हेड टू टेल, ए से बी, यहाँ पी से क्यू हेड टू टेल है, तो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एस, हेड टू टेल बराबर हो गया, तो लिख दिए। अब यहाँ एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इसके जो यहाँ का जो है सेम, अगर मानो ये उठा के रख दिया तो ऐसे आ जाएगा। हम पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल ऐसा नहीं कि सेम ही होना चाहिए, सेम छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं सिमिलर एंगल, यहाँ भी थीटा मिल रहा है और यहाँ पे भी थीटा मिल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, इसका मतलब है दोनों का एंगल जो है, ये एंगल है इक्वल है, दोनों का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका जो ट्रायंगल है, इसका सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ये डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा एस वेक्टर, फिर लिखे v1, ये v1 हो जाएगा, ये r के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये v वेक्टर है, क्या हो जाएगा, ये r के बराबर हो जाएगा, ये v वेक्टर है, तो यहाँ v वेक्टर रख दिए, और r में चूंकि इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये o से b, ओ से ए डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस कभी चेंज नहीं होता, बड़ा छोटा अपने आप नहीं होता है, ओ से ए जितना होगा ओ से बी भी इतना होगा। कहने का मतलब ये जो है इसके बराबर हो गया, ये जो है किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, और ये किसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया। वही चीज़ को यहाँ लिख दिए हम लोग।
तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा S हो जाएगा V1 बाई VR। अब देखिए एक यहाँ टर्म यूज करना है सिंस हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये अगर चेंज करेंगे तो V क्या होता है, V1 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, V2 वेक्टर, और ये किसके हो जाएगा, डायरेक्ट V के, क्योंकि V1 V2 दोनों बराबर है। इसमें V1 और V2, ये V1 है और ये V2 है, दोनों बराबर है। कहने का मतलब जहाँ V1 लिखा हुआ है V2 लिखा, डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, कर सकते हैं V यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, V। तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं और करके डेल्टा V अपॉन डेल्टा S, और यहाँ V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट V लिख सकते हैं, और नीचे में क्या लिख सकते हैं, R। क्या R लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं ये V वेक्टर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा S को जब V से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा S को जब V से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा यहाँ पे डेल्टा V बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख, इधर नहीं इधर लिख दे रहे हैं, इधर। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये हो जाएगा डेल्टा V वेक्टर इक्वस टू, डेल्टा V वेक्टर इक्वस टू हो जाएगा ये DS, डेल्टा S है, डेल्टा इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इधर क्या है V अपॉन R, V अपॉन R का सेम टू सेम लिख सकते हैं, तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ जो है किसी में चेंज लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस चीज़ों को, किसी भी चीज़ में अगर बदलाव लाना है तो उसमें लोग टाइम से डिवाइड देते हैं। ये जो आया है यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, क्या आया है, डेल्टा V वेक्टर बराबर आया है डेल्टा S इंटू V अपॉन R। क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय T, डेल्टा, क्योंकि टाइम चेंज होता है तो डेल्टा लगता है, डेल्टा T डिवाइड बाय डेल्टा T ऑन बोथ साइड, अब बताइए यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा T। यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, डेल्टा S अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा T, और क्या हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन R हो जाएगा। ये तो इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें डेल्टा नहीं लगा, इसमें चेंज नहीं होगा। जब डिवाइड देंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या आ जाएगा। अब बताइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं एक चीज़, इधर ये चीज़ मिटा दे रहे हैं ना, ये इधर का मिटा दे रहे हैं, इधर का मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ टर्म होता है, क्या जानते हैं, डेल्टा V बाय डेल्टा T होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं डेल्टा V बाय डेल्टा T, डेल्टा V वेक्टर अपॉन डेल्टा T, ये निकलता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया, क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, फिर लिखे हैं यहाँ पे डेल्टा S अपॉन क्या करेंगे, डेल्टा T लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये क्या निकल जाएगा, V अपॉन T हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो दोनों टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन निकल जा रहा है। डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या निकल जाता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी,
ये तुम्हारा वेलोसिटी निकल गया, और यहाँ क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब क्या करेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, यहाँ क्या लिख देंगे, ए वेक्टर, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख देंगे, v लिख देंगे, और इनटू ये आर v अपॉन आर का सेम रहेगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर नहीं होगा, ये वेक्टर नहीं होगा, है ना। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v, और v को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। यही हम लोगों को निकालना था। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। चूँकि हम लोग इसमें सेंटर का निकाल रहे हैं, सेंटर क्रिटिकल के लिए निकाल रहे हैं, सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है, सर्कल के सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, ए सी लिख देंगे, सी फॉर सेंट्रीपिटल समझ जाना है। क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लिख देंगे। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन भी लगा सकते हो और वेक्टर भी लगा सकते हो, या फिर नहीं लगाइए, इसको छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला निकल के आया, वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर निकल गया, है ना। अब हम लोग जानते हैं ये क्या निकल गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए सी बराबर ए सी हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर निकल गया ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। अब ये जब पता चल गया तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। इसको जब मिटा देते हैं तो कुछ और हम लोगों को जानना है। हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि लीनियर एक्सेलरेशन के लिए, है ना, लीनियर एक्सेलरेशन के, इसको मिटा दे रहे पूरा। ये क्या था भाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये भी निकलता है आप लोग, ये भी निकलता है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे, कोई दिक्कत, ए सी बराबर बी स्क्वायर। यहाँ ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये वेक्टर कोई मायने नहीं रखता है, सेंटर की ओर लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए लीनियर वेलोसिटी निकालना जाए, हम लोग जानते हैं कि अगर ये सर्कल है, इसका जो सेंटर यहाँ पे, इसका लीनियर वेलोसिटी अपवार्ड होता है, यहाँ पे बताए थे v1, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा, इसका v2 होगा, और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है, ये बताए थे अभी जस्ट। ये r है, o है, a मान लीजिए इसको, ये b मान लीजिए, ये क्या है, डेल्टा s है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगर लीनियर, अब इसका वेलोसिटी निकालेंगे, अगर ये इसका अगर निकालेंगे एक्सेलरेशन तो कितना होगा। हम लोग तो निकालें क्या, सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ए सी बराबर निकाल लिए, क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी निकालना है। देखिए यहाँ लिख दीजिए, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू वी वेक्टर इक्वल टू होता है आर ओमेगा। क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, ये होता है। v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग ए सी, अब ये इसका वैल्यू क्या कर देंगे, उसे पुट कर देंगे, ये होता है ना, लिख दीजिए, पुटिंग ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर। क्या लिखा हुआ है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए सी बराबर लिखें वी स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, ए सी की जगह पे क्या हो जाएगा, वी किसके बराबर हो गया है, ए सी के बराबर, बी किसके बराबर हो गया, तो ए सी के बराबर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी लिख सकते हैं, ये ए सी की जगह पे वी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं,
v बराबर होता है आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग ये v के जगह पे इसको पुट कर देंगे, ये v की जगह पे चूंकि ये निकला है, यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर ए सी इक्व टू हो जाएगा, v की जगह पे जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा, आर ओमेगा अपॉन, आर ओमेगा है अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा आर, इसका स्क्वायर हो सकता है, इसमें पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्व टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, नहीं नीचे का तो नहीं होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई, सिर्फ v में है तो ऊपर में ही होगा, ये इसी का स्क्वायर होगा, सिर्फ नीचे का नहीं होगा, सिर्फ इसी का होगा। तो ये r से r स्क्वायर कट जाएगा तो क्या निकल जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोगों का फॉर्मूला निकल गया। ये किसका निकला, तो लीनियर वेलोसिटी एक्सप्रेशन का निकला। क्या निकला, लीनियर वेलोसिटी एक्सप्रेशन का। समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, टाइम पीरियड रिवोल्यूशन का मतलब 1, इसको मिटा देते हैं। दो फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं अभी। अगर मानिए 1 रेवोल्यूशन की बात करें, कहने का मतलब अगर ये एक बार चक्कर लगा दे, ये जो रस्सी बांधा हुआ है एक बार सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ये जो रोटेशन है ऑब्जेक्ट का अगर एक बार मूव कर जाए तो क्या होगा, उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। लीजिए लिखिए यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वन, पहला लिखिए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अच्छा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है हम लोग बताए हैं, एंगल वेलोसिटी वहाँ लगाते हैं, क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी लगाते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी यूज होता है। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसका होता है W बराबर थीटा अपॉन टी। क्या होता है, W बराबर थीटा अपॉन टी। इसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग W से डिस्प्लेसमेंट करते हैं। चूंकि एंगुलर वेलोसिटी को क्या चीज़ डिनोट करते हैं, W से। थीटा इसमें एंगल हो जाता है, ध्यान रखिए क्या होता है, थीटा इसमें क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है ना। डिस्प्लेसमेंट फॉर थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगल को डिवाइड कर दिए। और टाइम पीरियड के लिए क्या बोले, एक बार घूम जाएगा तो इसमें क्या हो सकता है हम लोगों का, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर 2 पाई टी। एक बार चूंकि रोटेशन होगा, एक बार रोटेशन होगा तो इसके लिए यूज होगा W बराबर थीटा अपॉन टी। एंगल वेलोसिटी को W से डिनोट करते हैं, एंगल डिस्प्लेसमेंट फॉर थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। इसका डिफिनेशन अगर पूछा जाए, ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है, तो इसका लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हो गया। ये तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी के लिए थीटा की यूज कर दे, उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा। या फिर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए क्या बोल सकते हैं, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए क्या, यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह हम लोग को क्या करेंगे, पाई यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, पाई। तो जब पाई यूज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे W बराबर हो जाएगा
2 पाई अपॉन टी, क्योंकि अगर एक ये सर्कल है, अगर डायमीटर ये है तो आधा वाला पार्ट होता है पाई और आधा वाला नीचे वाला पार्ट पाई होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई अपन, यहाँ थीटा ही क्या हो जाएगा पाई, चूँकि थीटा आधा थीटा रहेगा तो मतलब 1 पाई रहेगा तो 180, 2 पाई रहेगा तो 360 और 360 में टाइम पीरियड से डिवाइड देंगे तो निकल जाएगा। अब इसी जगह क्या निकल जाएगा, अगर मानिए एंगुलर एक्सीलरेशन माने AC बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा AC बराबर हो जाएगा तुम्हारा R का R, W की जगह क्या रखना है 2 पाई, 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा, ये ऊपर में ही होगा, ये नीचे नहीं होगा, R इंटू ओमेगा की जगह रखना है 2 पाई, 2 पाई 2 पाई टी हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू आ रहा है ओमेगा के जगह पे 2 पाई अपॉन टी होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये निकल जाएगा AC इक्वस टू 2 2 जा 4 लिख दीजिए, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, है ना, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये निकल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 2-3 क्वेश्चन निकाला अभी है, 2-3 फॉर्मूला निकाले हैं, इस चीज़ों को देखिए समझिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम छोटा छोटा जल्दी जल्दी हम समझ कर दी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल पे जहाँ पे वेलोसिटी लगेगा ये थीटा, चेंज इन थीटा माने चेंज इन एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर एक बार चक्कर लगा दे, एक बार चक्कर लगाएगा तो समझ जाएंगे 1 टाइम पीरियड होता है, एक बार में अगर चक्कर लगाया जाए तो क्या बोलेंगे कंप्लीट 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलते हैं। और n बार लगाएं, जितना n बार कर देंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसी में n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n के लिए तो आ जाएगा इतना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर कहीं कुछ छूट रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए मन लगा करके।